हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? दिस इज डीपी सिंह फ्रॉम वेक्टर क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर लेके आ रहे हैं। तो आई थिंक फर्स्ट लेक्चर अच्छे से देखा भी होगा, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या किया था बेटा, जिसमें हम लोगों ने इनवर्स के बेसिक और ये देखा था कि सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके इनवर्स नहीं निकलते हैं, किसी कंडीशन पे ही निकलते हैं। और उसी कंडीशन को हमने देखा था कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते थे हम। तो जिन लोगों ने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है वो जरूर देखें। तो आज हम लोग सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि है एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है 2.1। आज हम लोग उसके सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है बेटा, ठीक है। लेकिन ये टेबल सबको याद होगी। आई थिंक ये टेबल मैंने एक्सप्लेन की थी पहले लेक्चर में। तो जिनको फर्स्ट लेक्चर देखना है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वो उसके लिंक रहेगी, उस पर क्लिक करके ये कैसे हुई थी, इसका डोमेन रेंज का क्या कॉन्सेप्ट था, बहुत सारी चीजें डिटेल में मैंने डिस्कस की थी। तो मैंने बोला भी था कि डोमेन और रेंज याद करना पड़ेगा, एटलीस्ट रेंज तो करनी पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू का एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे आप किसी बोर्ड में हो, ठीक है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और इस एक्सरसाइज में ये निकालना है कि हम किसी भी इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यूज कैसे निकालते हैं। तो हर क्वेश्चन में यही है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज। एक्सरसाइज 2.1 में मेंशन है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक तुम्हें सारे क्वेश्चंस में केवल प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। ओके, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, इसकी क्या जरूरत पड़ी, ये सारी चीजें हमने डिटेल में लेक्चर 1 में डिस्कस की थी, तो उसको जरूर देखना है। ओके, चलो तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ। इसकी तुम्हें वैल्यू निकालनी है, साइन इनवर्स माइनस हाफ। इसकी तुम्हें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन क्या था, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज। हमें प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है हर क्वेश्चन की। तो मैंने पहले भी बोला था, जिस क्वेश्चन को प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है उसको हम थीटा मान लेते हैं। तो देखो, लेट साइन इनवर्स -1/2 को हमने थीटा मान लिया। और ये ध्यान रखें, ये वैल्यू इसके रेंज के ही अंदर होनी चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू जो उस फंक्शन के रेंज के अंदर हो। अब जैसे साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 के अंदर होनी चाहिए। कॉस इनवर्स की जो भी प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए। इसलिए मैंने ये टेबल, इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो थीटा है, ये थीटा किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ पे ये जो थीटा है दैट शुड बी बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ये थीटा यानी इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है, जिसको मैंने थीटा माना है, ये थीटा प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर ही होना चाहिए, यानी प्रिंसिपल रेंज के अंदर होना चाहिए। और रेंज इसकी क्या है बेटा, -π/2 से π/2। चलो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जिस क्वेश्चन का इनवर्स निकालना होता है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी होती है, उसको हमने थीटा मान लिया। तो देखो क्या हुआ, अब हम -हाफ और इस साइन उधर जाके बन जाएगा साइन थीटा। क्यों बन जाता है, मैंने इनवर्स में बताया है सारी चीजें। तो यहां से क्या हुआ, यहां से बच्चों साइन थीटा इक्वल टू -हाफ आ गया। तो देखो यहां से हमने क्या किया, साइन थीटा इक्वल टू माइनस, और हाफ को हम लोग लिखते हैं, साइन हाफ होता है 30 डिग्री पे, है ना। साइन 30 हाफ होता है, तो 30 मतलब π/6। तो यहाँ आ गया साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन π/6। अब मैंने ये माइनस है, अब मुझे निकालना तो थीटा ही है, इसकी वैल्यू मुझे थीटा निकालनी है, लेकिन ये माइनस को कुछ मुझे रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम माइनस को रिजॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, मुझे पता है माइनस साइन एक्स को हम साइन ऑफ -x लिख सकते हैं। तो मैंने ये साइन थीटा इक्वल इस माइनस को मैं अंदर ले गया, साइन ऑफ -π/6। कैसे अंदर चला गया देख लो, ये चीज पता होनी चाहिए। कुछ चीजें जो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं स्टार बना के, यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ -x, इनवर्स नहीं, साइन ऑफ -x इक्वल टू -sin x होता है। लेकिन कॉस में ऐसा नहीं होता, कॉस ऑफ -x ये कॉस x में ही होता है। तो ये आई थिंक सबको पता भी होगा, 11th क्लास में सारा डिटेल में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री। तो जो चीजें ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट है बेटा, वही सारे इसमें भी हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इसके कॉन्सेप्ट और उसके कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। तो यहां से देखो
साइन ऑफ, मुझे पता है साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस एक्स। तो मैंने क्या किया, माइनस साइन एक्स को मैंने क्या लिख दिया, साइन ऑफ माइनस एक्स। देखो साइन ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस साइन एक्स। तो इस माइनस को मैं थीटा के अंदर ले जा सकता हूं साइन के केस में। कॉस के केस में उसका कोई फायदा नहीं होगा। साइन के केस में इस माइनस, ये माइनस देखो अंदर चला गया, बट यहाँ कॉस में कभी नहीं होता, क्योंकि कॉस में कॉस ऑफ माइनस एक्स भी कॉस एक्स ही होता है। ठीक है, तो यहां से थीटा की वैल्यू बेटा क्या आ गई, माइनस पाई बाय सिक्स। और बच्चों मुझे बताओ, माइनस पाई बाय सिक्स इसके अंदर ही तो आती है। माइनस पाई बाय सिक्स क्या होता है, मतलब माइनस 30, और ये है माइनस 90 से 90, यानी माइनस 90 से 90, और माइनस 30 इसके कहीं बीच में ही लाई कर रही है। इसका मतलब जो मेरा आंसर था, आंसर क्या हुआ, थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाय सिक्स, और ये बिलोंग्स कर रही है उसके अंदर ही कहीं, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, इसके अंदर ही देखो बिलोंग्स कर रही है। इसका मतलब इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू आ गई, दैट इज योर आंसर। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान होता है प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, सीधे सीधे, बस थोड़ा सा मैनिपुलेशन यहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है, वो सबको 11th में पढ़ा होगा और मैं बता भी दूंगा दोबारा। ठीक है, तो साइन इनवर्स को थीटा मानना है। साइन थीटा हो गया हाफ, ये साइन उधर चला गया, ऐसे समझो साइन उधर चला गया, साइन थीटा बन गया, और हाफ हो गया, फिर हाफ होती पाई बाय सिक्स, और माइनस को अंदर ले गया, थीटा आ गया, और ये माइनस पाई बाय सिक्स उसके रेंज के अंदर है। इसका मतलब दैट इज योर राइट आंसर। बच्चे समझ में आ गया, जल्दी से कर लो फटाफट, नोट करते जाओ। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग कॉस इनवर्स। सेकेंड क्वेश्चन है कॉस इनवर्स रूट 3/2। सेकेंड क्वेश्चन है, नोट कर लिया, जल्दी से नोट करो, 3, 2, 1। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है वो ये है, कॉस इनवर्स रूट 3/2, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। और इसकी भी रेंज देखो, अब इसकी रेंज माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू नहीं होती है। क्वेश्चन ये है, कॉस इनवर्स माइनस रूट 3/2, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। अब देखो कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू उसके रेंज के अंदर होनी चाहिए, और रेंज इसकी क्या है, कॉस इनवर्स की 0 से पाई। साइन इनवर्स की रेंज होती है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई। तो हमने क्या किया बेटा, सेम वही काम है, बस इसको हमने लेट कर लिया, लेट किया कॉस इनवर्स रूट 3/2, और इसको हमने थीटा मान लिया, और ये थीटा होना चाहिए किसके अंदर, ये होना चाहिए 0 से पाई। ये बिल्कुल कंपलसरी है, प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा रेंज के अंदर होता, तो जो थीटा निकालोगे वो 0 से पाई के बीच में ही होना चाहिए। अब देखो कॉस वहां चला गया, सेम हमेशा की तरह है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 3/2। देखो कॉस वहां गया, तो कॉस थीटा इक्वल टू रूट 3/2। रूट 3/2 की वैल्यू सबको पता होती है, सबको पता है रूट 3/2 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 हाफ होती है, और कॉस 30, कॉस 30 होता है, 30 नहीं, रेडियन में हम लिखेंगे पाई बाय 3, नहीं सॉरी पाई बाय 6। यहां से थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाय 6, और ये देखो पाई बाय 6, ये जो पाई बाय 6 आया ये 0 से पाई के बीच में ही है, यानी दैट इज योर आंसर, यही तुम्हारा आंसर आ गया। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई, पाई बाय 6। जल्दी से कॉपी करो फटाफट, हो गया बेटा, जल्दी से करते रहो। तो थोड़ा सा ही चेंज होना है फंक्शंस में, बस मुझे रेंज याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, आई थिंक सबने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉसेक इनवर्स 2, हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू कॉसेक इनवर्स। तो कुछ भी हो, हमें सब 11th में पढ़ चुके, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, अगर वैल्यूज नहीं याद है तो, वैसे आई थिंक वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो सेम वही काम है, क्या किया, कॉसेक इनवर्स माइनस सॉरी कॉसेक इनवर्स 2 को हमने क्या कर लिया, थीटा, कॉसेक इनवर्स 2 को थीटा मान लिया। तो यहां से देखो 2 क्या हो गया, यहां से 2 हो गया कॉसेक थीटा, या मैं कॉसेक थीटा लिख दे रहा हूं, कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 हो गया, कॉसेक उधर गया, कॉसेक थीटा इक्वल टू 2। अब मान लो किसी बच्चे को जनरली सब लोग साइन कॉस tan की वैल्यू याद रखते हैं, तो अगर कॉसेक 2 की वैल्यू नहीं याद है तो तुरंत दिमाग में सोच लेगा रफ में, कॉसेक को हम लिखते हैं 1/sin थीटा, तो साइन थीटा हो गया हाफ। तो जो साइन थीटा अगर हाफ है, तो साइन थीटा हाफ होता तो थीटा क्या होता था, पाई बाय 6। तो यहां से कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब देखो कॉसेक थीटा अगर 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक पाई बाय
हाफ, हाफ का मतलब क्या हो गया 60, जो साइन 30, जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही यानी यहाँ पे π/6 आ जाएगा। अब देखो कॉसेक π/6 यानी कॉसेक π/6 साइन π/6 हाफ होता है और कॉसेक π/6 2 होता है, ठीक है। तो ये कॉसेक π/6 जो बेटा होगी वैल्यू, अब देखो इससे यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी π/6, और जब थीटा π/6 आ गया, तो जब थीटा कॉसेक π/6 आ गया, तो देखो रेंज इसकी क्या थी -π/2 से π/2, और जीरो नहीं होनी चाहिए। देखो -π/2 से π/2 है बट जीरो नहीं है, इसका मतलब दैट इज योर रेंज, ये बिलोंग्स कर रही है -π/2 से π/2, बट जीरो नहीं होना चाहिए, तो जीरो भी नहीं है, और ये आंसर आ गया। देखो π/6 इसके बीच में ही तो कहीं है, तो जो रेंज के अंदर लाई कर रहा है इसका मतलब दैट इज योर आंसर। कितना आंसर, सब सिंपल क्वेश्चन है। और बस ये थोड़ी वैल्यू ज्यादा रखनी, मैंने हिंट के लिए बताया। अगर ये cosec 2 तुम्हें ये नहीं पता चल रहा कि π/6 कैसे होता है, तो इसको चेंज कर लो भाई। cosec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा इक्वल टू 2, तो यहाँ से sin थीटा क्या हो जाएगा 1/2, और sin थीटा अगर 1/2 है तो sin थीटा 1/2 है, तो थीटा π/6 आ गया। जिन बच्चों को अगर cosec थीटा 2 है तो थीटा क्या है ये चीज नहीं पता है, तो उसको तुरंत रेसिप्रोकल ले लिया करो। मुझे भी जैसा नहीं पता था, तो cosec को लिखा 1/sin थीटा, तो sin थीटा हो गया हाफ, साइन थीटा हाफ किस पे होता है π/6 पे, तो π/6 साइन π/6 1/2 होता है, तो cosec π/6 उसका उल्टा होगा, नहीं 2 होगा। तो कैसे भी कर सकते हो, ये वैल्यू याद रख लो। तो इसका आंसर आ गया π/6। जल्दी नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3 था, सब में यही काम करना है, थीटा मानना है और थीटा को सॉल्व कर देना है। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना बहुत आसान है, बस तुम्हें ध्यान रखना वो थीटा उस रेंज के अंदर होना चाहिए। अगर रेंज के अंदर नहीं है मतलब कहीं ना कहीं तुम गलती कर रहे हो। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, पढ़ते जाओ जल्दी से। 4 में है tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3। क्वेश्चन सेम है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। tan इनवर्स -√3 सेम वही काम करना है। लेट tan इनवर्स -√3 को हमने थीटा मान लिया, और ये थीटा कहाँ होना चाहिए बेटा। अब देखो tan इनवर्स की रेंज क्या है, मुझे डोमेन से नहीं इंटरेस्ट है, रेंज क्या है -π/2 से π/2, ओपन इंटरवल, मतलब ये इंक्लूड नहीं होंगे। तो थीटा होना चाहिए -π/2 से π/2, क्योंकि मैंने बताया था π/2 पे अनडिफाइंड होता है, राइट। तो tan इधर चला जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू -√3। तो देखो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू -√3 किस पे होता है 60 पे, tan 60 tan 30 1/√3, और tan 60 तो 60 यानी π/3, यानी यहाँ से π/3 हो जाएगा, tan 60 √3। देखो माइनस का माइनस लिख दिया, और ये जो √3 था उसकी वैल्यू tan π/6 लिख दिया। अब बस ये ध्यान रखना है, मुझे इस माइनस को हटाना पड़ेगा। तो माइनस को हटाने के लिए एक तरीका है, ये -π/2 से π/2 है, तो देखो यहाँ पे एक चीज और रखो, tan में भी माइनस होता है। अगर यहाँ पे tan ऑफ -x करेंगे तो -tan x हो जाता है। तो ध्यान रखना है, ये चीज याद रखनी पड़ेगी। देखो साइन और tan के केस में तो बेटा क्या होता है माइनस बाहर आ जाता है, बट cos के केस में बाहर नहीं आता है। तो साइन ऑफ -x -sin x, tan ऑफ -x -tan x, और cos ऑफ -x cos x हो जाता है। तो tan थीटा हो जाएगा यहां से। अब हम एक काम करते हैं, tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ -π/3, और यहां से आ जाएगा tan थीटा आ गया, तो थीटा आ गया इक्वल टू -π/3, थीटा आ गया -π/3। ठीक है, जल्दी से नोट करो फटाफट बेटा, थीटा आ गया -π/3। तो आई थिंक समझ आ गया होगा, थीटा की वैल्यू यही प्रिंसिपल वैल्यू। देखो ये -π/2 से π/2 के बीच में आ रही है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो 5 भी बड़ा आसान है, इसमें करना सब यही काम है, रिपीटेड वर्क है, मैं बार बार करा दे रहा हूं। cos इनवर्स -हाफ। अब उसने बोला कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज। अब तुम्हें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। हमेशा की तरह इसमें बेटा क्या करना है, लेट cos इनवर्स -हाफ इक्वल टू थीटा। मैंने इसको थीटा मान लिया, तो देखो cos थीटा क्या हो जाएगा -हाफ, तो cos थीटा इक्वल टू -हाफ, cos थीटा इक्वल टू माइनस, और हाफ क्या हो जाता है cos। देखो साइन हाफ तो 30 पे होता है, लेकिन cos हाफ 60 पे होता है, तो यहाँ पे cos 60 यानी π/3। अब देखो ये माइनस कैसे हटेगा,
अच्छा क्वेश्चन यहाँ आ गया कि देखो साइन के केस में तो अंदर चला गया था, टेन के केस में भी अंदर चला गया। देखो साइन के केस में देखो ये माइनस अंदर चला जाता है और टेन के केस में भी माइनस अंदर, कॉस में माइनस अंदर नहीं जाता है। अब मुझे पता है इस थीटा की जो रेंज होती है वो कॉस के केस में 0 से पाई होती है, 0 से पाई। अब देखना ये माइनस कैसे हटे, जब तक ये माइनस हटेगा नहीं बच्चों तब तक हम थीटा की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके माइनस हटाने के लिए हमारे पास एक उपाय है, क्या? ये 0 पाई बाय 2, ये पाई, दिस इज 3 पाई बाय 2 और दैट इज 2 पाई। सबने पढ़ा होगा, ये याद आ रहा होगा सबको, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तुमने 11th क्लास में, ठीक है, जिसको हम बोलते थे ASTC। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब जीरो से पाई बाय 2 के बीच में ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे पाई बाय 2 ऑल, ए मतलब ऑल, पाई बाय 2 से पाई टू से पाई के बीच में साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होंगे। जब ये पॉजिटिव होंगे बाकी सब नेगेटिव वालों को मैं नहीं लिखता हूं उसमें। पाई से 3 पाई यानी थर्ड क्वाड्रेंट में टी का मतलब 10 पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में सी का मतलब होता है कॉस, सी का मतलब बच्चों क्या है? कॉस, यानी कॉस पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल यानी सेक पॉजिटिव। तो कॉस नेगेटिव कहां का होगा? कॉस थीटा माइनस हाफ है। तो देखो पहले कॉस पे आ जाओ। कॉस एक तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है, कॉस यहाँ पॉजिटिव और ऑल में तो सब पॉजिटिव होते हैं। तो बचे हुए में ये नेगेटिव यानी कॉस नेगेटिव कहां पे होगा? यहाँ तो पॉजिटिव है, एक तो कॉस नेगेटिव यहाँ पे होगा और एक कॉस नेगेटिव यहाँ पे होगा। तो जब यहाँ पे कॉस नेगेटिव है बेटा, तो जब यहाँ पे कॉस नेगेटिव है तो अब मुझे बताओ अगर मैं ये वाला लूंगा तो ये पाई से 3 पाई बाय 2 है, यानी पाई से बहुत ज्यादा है, लेकिन रेंज हमारी है 0 से पाई। तो इसका मतलब हम केवल 0 से पाई यानी केवल यही हम ले सकते हैं, इसमें तो हम बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। इसमें क्यों नहीं ले सकते हैं? मेरे ख्याल से बच्चों को समझ में आ गया होगा इसमें मैं क्यों नहीं ले सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पाई, ये जो एंगल होगा वो पाई से 3 पाई बाय 2 के बीच में है, तो रेंज को एक्सीड कर जाएगा, रेंज से ज्यादा हम चले जाएंगे। लेकिन मुझे जाना कहां था? रेंज के अंदर ही रहना है। अब देखो यहीं पे समझ में आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, सबको पता होगा ये चीज कि कॉस पाई माइनस एक्स ये माइनस कॉस एक्स होता है, सबने पढ़ा होगा। पाई, ये पाई है पूरा, पाई में अगर माइनस कर देंगे, कुछ माइनस करेंगे तो सेकंड में रहेंगे और सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है। यहीं पर अगर मैं साइन करता, साइन पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स होता, बट कॉस पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स। तो देखो माइनस ये कैसे जाएगा बच्चों? ये जाएगा कॉस पाई माइनस एक्स यानी पाई माइनस पाई बाय 3। तो देखो कॉस पाई माइनस 3, पाई यानी 180 में से कुछ माइनस करोगे तो सेकंड में आएगा, और सेकंड में हमेशा कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो देखो यहां से क्या हो गया बेटा? यहां से हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 बाय यानी 2 पाई बाय यहाँ 3 हो गया। यहां से थीटा आ गया 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 का मतलब होता है पाई बाय 3 हो गया 120 और ये रेंज है 0 से पाई यानी 0 से 180, यानी ये 2 पाई बाय 3 देखो बिलोंग्स कर रहा 0 से पाई बाय के बीच में देखो, और इसका मतलब दैट इज योर आंसर, यही तुम्हारा आंसर है। और ये देखो 0 से पाई के बीच में ही होगा क्योंकि हम पाई से छोटा ले रहे हैं। तो देखो ऑब्वियसली बात, जब पाई से छोटा, ये वाला मैंने क्यों नेग्लेक्ट कर दिया, क्रॉस क्यों किया? क्योंकि अगर हम पाई पर देखो कॉस पाई माइनस एक्स भी माइनस कॉस एक्स होता है और कॉस पाई प्लस एक्स भी माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन जब हम पाई में ऐड कर देंगे, जब हम पाई में ऐड करेंगे तो मामला क्या हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा जो कि पाई से ज्यादा होगा, यानी इसके रेंज को क्रॉस कर जाएगा, तो फिर वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी। प्रिंसिपल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो उस फंक्शन के रेंज के अंदर हो। तो 0 से पाई 2 पाई बाय 3 देखो इस कॉस के रेंज के अंदर है, इसलिए दैट इज योर आंसर, और ये सही आंसर है, ये राइट आंसर है। तो जल्दी से करो बेटा फटाफट। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। समझ में आया समझ में? पक्का? जल्दी से नोट करो, पॉज करके नोट करते जाया करो। चलो 3 2 1 ओके। अब मुझे प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर हम 6 करने जा रहे हैं, और 6 में है tan
इनवर्स -1, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है बेटा tan इनवर्स -1 की। तो देखो हमेशा की तरह इसको भी लेट कर लो, लेट tan इनवर्स -1, ये क्या हो गया बेटा थीटा, और थीटा हुआ तो थीटा होना क्या चाहिए, थीटा कहाँ बिलोंग्स करनी चाहिए, रेंज देखो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी रेंज क्या है tan इनवर्स की -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, मतलब ये जो होना चाहिए माइनस, देखो रेंज की कितनी इंपॉर्टेंस है, ओके, यानी तुम्हारा थीटा इसके बीच में ही कहीं होना चाहिए, गॉट इट। तो tan उधर गया तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया -1, तो इसका मैं सीधे लिख दे रहा हूं tan थीटा इक्वल टू -1। तो देखो बेटा tan थीटा इक्वल टू माइनस और 1 क्या होता है tan π/4, tan π/4 45 डिग्री पे 1 होता है। तो अब देखो साइन के tan के केस में भी देखो ये -tan x है, -tan x, तो इसको हम माइनस को अंदर, साइन और tan के केस में इसको हम अंदर ले जा सकते हैं। तो देखो बच्चों tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ -π/4, ये tan ऑफ -x -tan x होता है। देखो tan और साइन के केस में माइनस अंदर चला जाता है बट कॉस में नहीं जाता है, तो यहां से थीटा आ गया -π/4, और देखो -π/4 इसके कहीं बीच में ही आ रहा है, इसका मतलब -π/2 से π/2 के बीच में ही आ रहा है, इसका मतलब दैट इज योर राइट आंसर, ये आंसर है। जल्दी से नोट करो फटाफट, जल्दी से नोट करो बच्चों, बहुत सिंपल है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना समझ लो ये बच्चों वाला काम है, जल्दी से निकालो फटाफट। चल नोट कर लिया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, sec इनवर्स 2/√3, इसकी वैल्यू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, sec इनवर्स 2/√3, नोट कर लिया sec इनवर्स 2/√3। तो देखो sec इनवर्स की रेंज क्या है, रेंज है 0 से पाई, जो cos का है ना 0 से पाई, बस 0 नहीं होना चाहिए, सॉरी π/2 नहीं होना चाहिए, 0 से पाई, ठीक, क्योंकि sec क्या होता है 1/cos, और जब अपॉन में cos π/2 वो 0 हो जाता है तो अनडिफाइन हो जाएगा, दैट्स वाई 0 से पाई। तो इसकी बात हम बस हमेशा मान लेते हैं, लेट sec इनवर्स 2/√3 दैट इज इक्वल टू थीटा, और इसका जो थीटा होना चाहिए वो होना चाहिए 0 से पाई, बट क्या नहीं होना चाहिए π/2, और क्यों, क्योंकि π/2 पे वो अनडिफाइंड होता है, ये इसकी रेंज है। तो कुल मिला के 0 से पाई के बीच में ही होना चाहिए बट π/2 नहीं होना चाहिए। तो देखो sec वहां गया तो sec थीटा वही काम है, स्टेप 1 sec थीटा वहां गया, तो देखो sec थीटा बच्चों क्या हो गया 2/√3। जिन बच्चों को इसकी वैल्यू ना पता हो तो इससे तुरंत cos निकाल लिया करो, तो देखो sec होता है 1/cos, तो cos थीटा क्या हो जाएगा √3/2, तो देखो यहां से थीटा क्या आ जाएगा √3/2, cos की वैल्यू कहां पे होती है 30 डिग्री, 30 मतलब π/6, इसका मतलब मुझे पता चल गया ये थीटा क्या हो गया π/6, यानी यहां से sec थीटा हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं sec π/3, सॉरी π/6। अगर ये sec की वैल्यू ये किस पे sec थीटा ये है, तो थीटा क्या होगा, अगर ये चीज नहीं पता है तो उसको तुरंत पढ़ लिया करो, sec नहीं याद होता, जनरली तुम्हारे दिमाग में sin cos और tan की वैल्यूज होती हैं, तो sec को हम लोग 1/cos, तो यहां से cos आ गया √3/2, ये मुझे पता होती है कि थीटा क्या होता है π/6, फट से लिख दो उसको यहाँ पे, ठीक है। तो हिंट के लिए ऐसा कर लिया करो sec और cos के केस में, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा, तो देखो 0 से पाई के बीच में ऑलरेडी है, तो बस सीधे सीधे यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा π/6 आ गई, ये ऑलरेडी से रेंज के देखो 0 से पाई के बीच में ही है, तो यही तुम्हारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल है 7th क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करो फटाफट, क्वेश्चन करो जल्दी से। और ये रेंज और ये टेबल देखो मैं बार बार कह रहा हूं कि टेबल जरूर इसको जो है समझनी पड़ेगी, जब तक आप टेबल को समझोगे नहीं तब तक तुम्हें रेंज के बारे में क्लियर नहीं होगा, और जब तक रेंज के बारे में बच्चों क्लियर नहीं होगा तब तक तुम्हें दिक्कत आती रहेगी, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, रब करें इसको, ओके क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 8। क्वेश्चन कह रहा है cot इनवर्स √3 फाइंड द, सेम वही काम है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स √3। तो हमेशा लगता है अब cot इनवर्स की रेंज क्या होती है, देखो cot इनवर्स की रेंज 0 से पाई,
कॉट इनवर्स की 0 से पाई, 0 से पाई ओपन इंटरवल, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट कॉट इनवर्स √3 इक्वल टू थीटा। यहाँ पे जो थीटा होता है ये बिलोंग्स हो गया 0 से पाई। कॉट इनवर्स की देखो 0 से पाई, मैंने इसलिए टेबल रख दी है ताकि टेबल तुम्हें हर समय याद होती रहे। ओके बच्चों, तो यहां से देखो कॉट उधर गया तो कॉट थीटा हो जाएगा √3, तो यहां से सॉरी कॉस नहीं है कॉट है, तो कॉट थीटा √3 क्या होता है tan 1/√3 जो होगा वही ये हो जाएगा, तो tan 1/3 ओके, यहाँ पे आ जाएगा कॉट 1/3 आई थिंक ये होगा तुम्हारा π/6 राइट। ओके π/6 कॉट की वैल्यू π/6, कॉट π/6 √3 होता है, ठीक है। √3 को हमने क्या लिख दिया कॉट π/6 राइट। तो सिंपल यहां से थीटा सीधे सीधे आ गया π/6, और देखो ये रेंज के अंदर ही है, 0 से पाई के बीच में है, ये बिलोंग्स कर रहा है 0 से पाई के बीच में, इसका मतलब यही हमारा आंसर आ गया। बस उस रेंज के अंदर होना चाहिए। बिलोंग्स का मतलब क्या हुआ, ये जो थीटा है वो विद इन द रेंज हो, वही प्रिंसिपल वैल्यू है। रेंज तुम्हें याद होनी चाहिए, ये टेबल तो याद रखनी है, बाकी काम तो सब रिपीटेड है। ओके, तो अब मैं 9th और 10th को छोड़ रहा हूं क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही काम हम प्रिंसिपल वैल्यू 9th में निकालना है, वैसे कॉसिक का हम निकाल चुके हैं, 9th में कॉस का है। जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया था कॉस इनवर्स माइनस हाफ, वैसे ही 9th वाला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स। अब इसे 9th वाला क्वेश्चन में देखता हूं, नोट कर लिया बेटा, इसको जल्दी से नोट करो पॉज करके। ओके, अब जैसे 9th वाला क्वेश्चन है, 9th वाला क्वेश्चन कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। तो देखो बच्चों, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन करा था कॉस इनवर्स माइनस हाफ, वैसे इसको कर लो, सेम चीज है। और ओके, तो इसको मैं नहीं कर रहा हूं। 10th वाला क्वेश्चन भी सेम है, इसमें है कॉसेक इनवर्स माइनस कुछ भी हो, माइनस आई थिंक कॉसेक इनवर्स माइनस √2 हो या 1/√2 हो, कैसा भी, बट 10th वाले में 1/√2 है, तो कॉसेक इनवर्स 1/√2 को तुम कैसे लिख सकते हो, सेम है, कॉसेक का हमने जैसे किया था वैसे इसका हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करा दिए हैं, तो आई थिंक समझ में आया होगा। थीटा मान लेना है और थीटा मानने के बाद हमें थीटा निकालना है, बट उसको रेंज के अंदर। तो जहां पे साइन और टेन के केस में तो ये माइनस इधर चला जाता है, कॉस के केस में नहीं जाता है, तो कॉस के केस में उसको हम क्या सेकंड क्वाड्रेंट में ले आएंगे ESTC करके, ठीक है। तो इस तरह से हमने कर दिया था। ओके, तो क्वेश्चन ये था कि 10th तक उसने बोला था फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो देखो 11 भी बहुत सिंपल है, उसने बोला है tan इनवर्स, और उसने बोला tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स हाफ और प्लस उसने क्या बोला है sin इनवर्स माइनस हाफ, उसने बोला है इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू का मतलब इट इज ऑब्वियस कि सबकी प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालनी है। गॉट इट। देखो जब एक क्वेश्चन एक था वही काम करना है, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, तो इसमें ऐसा नहीं लग रहा 3 फंक्शंस दे दिए गए। अगर थोड़ी देर के लिए समझ लो 3 क्वेश्चन, इसको हम x मान लें, इसको थोड़ी देर के लिए y मान लें, इसको हम z मान लें, तो ये हमारे क्या हो गया अल्फा बीटा गामा मान लो, थीटा कुछ मान लो, तो समझ लो 3 क्वेश्चन है। तो मैं बारी बारी से कर दे रहा हूं। तो देखो लेट, अब समझ लो इसको हमने कैसे किया था, tan इनवर्स 1 को हमने क्या मान लिया था x, तो tan x क्या हो गया था बेटा, tan x हो गया था 1। देखो tan उधर क्या, tan x इक्वल टू 1, तो यहां से tan x इक्वल टू 1 होता है tan π/4, यहां से x की वैल्यू π/4 आ गई, और ये रेंज के अंदर है क्योंकि tan की जो रेंज होती है बेटा वो -π/2 से π/2 है, तो मेरा π/4 है और ये रेंज के अंदर है। क्यों? क्योंकि π/4 है। अब दूसरा हम देखते हैं cos इनवर्स। अब ये भी हम कर चुके हैं। जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आए दोबारा देख लो। देखो इसको हमने y माना था, कुछ भी मान लो, अल्फा बीटा गामा मान लो, y मान लो, तो यहां से बेटा क्या हो गया cos y इक्वल टू हाफ, तो यहां से क्या आ जाएगा cos y इक्वल टू हाफ होता है 30 sin 60 cos 60 यानी π/63, तो यहां से y आ गया π/3। और बच्चों देखो π/3 का मतलब क्या हो गया, इसकी रेंज के अंदर है क्योंकि cos की जो रेंज होती है वो 0 से पाई है और π/3 इसके अंदर ही कहीं आएगा, सिंपल है। अब आ जाओ इस पे, तो साइन इनवर्स माइनस हाफ, इसको हमने z मान लिया था, तो देखो साइन z क्या हो जाएगा माइनस हाफ, तो देखो साइन z क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हाफ को क्या लिख दिया मैंने, साइन है तो π/6, ओके 30 डिग्री पे होता है। अब ये माइनस साइन और tan के केस में माइनस अंदर चला जाता है,
क्योंकि ये ऑड फंक्शंस होते हैं। साइन जेड हो गया साइन ऑफ माइनस पाई बाय 6, तो देखो अब यहां से जेड आ जाएगा माइनस पाई बाय 6, और ये रेंज के अंदर है क्योंकि टेन की साइन की रेंज होती है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो माइनस पाई बाय 6 उसके अंदर है। अब ये x की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू, ये z की वैल्यू इसको मतलब। एक्चुअल में तुम्हें निकालना क्या था बेटा, तुम्हें निकालना था x, ये था x प्लस ये था y प्लस ये था z, तो तुम्हें 3 की वैल्यू निकालनी थी। x क्या था पाई बाय 4, y क्या था पाई बाय 3, और z क्या था माइनस पाई बाय 6, तो माइनस पाई बाय 6। अब इसको सॉल्व कर लो। 12 एलसीएम आएगा, 4 3 12 3, 3 चौक 12 माइनस 6 दूनी 12, तो 4 3 7, 7 में से 2 गया 5, यानी आंसर आ गया 5 पाई बाय 12। दैट इज योर आंसर, 5 पाई बाय 12। जल्दी कर लो फटाफट। अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, जो एनसीईआरटी क्वेश्चन जो हम एनसीईआरटी कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी में यहाँ पे बेटा माइनस था, देख लो यहाँ पे माइनस था, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे माइनस ले लिया मैंने, तो यहाँ माइनस हो गया, थोड़ा सा चेंज है, मैंने यहाँ पे प्लस ले लिया था, तो करेक्ट कर लो। तो माइनस यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे तुम्हें एएसटीसी लगाना पड़ेगा, एएसटीसी लगाना पड़ेगा, क्योंकि कॉस माइनस में अंदर जाता नहीं, तो देखो मैंने बताया था एएसटीसी, तो पाई माइनस थीटा करोगे, है ना, ये 0, तो यहाँ पे कॉस वाई हो जाएगा कॉस पाई माइनस पाई बाय 3, तो यहाँ जाएगा कॉस वाई इक्वल टू कॉस 3, और 3 में से यानी 2 पाई बाय 3, तो y आ जाएगा 2 पाई बाय 3, और ये था रेंज के अंदर, इसका मतलब इसका आंसर आ गया 2 पाई बाय 3। ये हम अगर जिनको नहीं आ रहा, तो ये सेकंड क्वेश्चन मैंने करवाया था, जब स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन नंबर 11 है, सेकंड क्वेश्चन यही था कि कॉस इनवर्स हाफ की प्रिंसिपल वैल्यू निकालो, वहां मैंने डिटेल में बताया, तो जिन बच्चों को यहाँ समझना थोड़ा मैंने जल्दी कर दिया, नहीं आया तो इसी लेक्चर का सेकंड क्वेश्चन देख लिया। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू थी 2 पाई बाय 3 थी, तो यहाँ पे 2 पाई बाय 3 कर देंगे, तो हो जाएगा 3 4 जा 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 8 पाई, तो 8 में कितना हो जाएगा, जेड की वैल्यू माइनस पाई बाय 3, कॉस इनवर्स हो गया 2 पाई बाय 3, और ये तो पाई बाय 4 प्लस 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, तो बच्चों कितना आंसर आ गया 12 गया, 3 चौक 12, ओके, तो 8 9 10 11, ओके, तो उसको थोड़ा सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 पाई बाय 12, फिर इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो आंसर आ जाएगा 3 पाई बाय 4, दैट इज योर आंसर, ये आंसर आ गया, ठीक है 3, ये आंसर 3 पाई बाय। थोड़ा सा यहाँ पे ये वाला y वाला मिस्टेक हो गया था, मैंने हाफ प्लस ले लिया था, चूंकि मैं एनसीईआरटी करा रहा हूँ इसलिए वही सेम क्वेश्चन मैंने वही करना था, प्लस के हिसाब से सही था, माइनस करना था, नहीं तुम लोग फिर कंफ्यूज जाओगे। ओके, जल्दी से नोट करो फटाफट। इसमें बस कुछ नहीं था बेटा, 3 फंक्शंस थे, तो ये भी हम क्वेश्चन करा चुके थे, ये भी क्वेश्चन करा चुके थे, ये भी क्वेश्चन करा चुके थे, तो तीनों आंसर्स को ऐड कर देना था लास्ट में। तो कभी भी इनवर्स में 2 क्वेश्चन आए या 3 आए, प्लस करके माइनस करके, एक को x मान लो, एक को y मान लो, एक को z मान लो, बड़े आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है। जल्दी से कर लो, जल्दी से करो, फिर 12वां क्वेश्चन कराते हैं। ओके, नोट कर लिया बच्चों, तो बहुत आसान था, ये सब इंडिविजुअल हम क्वेश्चन करवा चुके हैं स्टार्टिंग में, 1 से लेके जो 8 क्वेश्चन तक के हमने प्रिंसिपल वैल्यू निकलवाई थी, वो यही क्वेश्चंस थे। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 12। देखो आसान एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 12, कॉस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ। कहीं अगर प्लस माइनस में से मैं इसलिए थोड़ा सा क्रॉस चेक भी कर लेता हूं, देख लो कॉस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको क्या मान लेते हैं x, तो अभी जैसे हमने किया था मैं फिर बता दे रहा हूं, लेट इसको मैं बीच में यहां से लाइन खींच देता हूं ताकि यहां वाला साइन हो जाएगा। तो देखो यहाँ बेटा कॉस इनवर्स, जिनको ये पहले ही क्वेश्चन था x,
तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, cos x इक्वल टू हाफ, cos उधर गया तो cos x हाफ बचेगा, तो हाफ किस पे होता है, हाफ बेटा 60 डिग्री पे, तो 60 यानी पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 यहां सॉरी cos, तो यहां से x क्या आ गया बच्चों, पाई बाय 3, दैट इज योर आंसर। और ये देखो इसके रेंज के अंदर है, 0 से पाई के रेंज जरूर चेक कर लिया करो। अब आ जाते हैं इसको, तो इस इतने को हमने y मान लिया, तो देखो लेट केवल साइन को माना है, साइन इनवर्स हाफ, इसको मैंने y मान लिया, तो देखो यहां से क्या हुआ बच्चों, साइन y इक्वल, तो रट गए होंगे, साइन y इक्वल टू हाफ, तो यहां से साइन y इक्वल टू हाफ को हमने कर दिया साइन हाफ 60, नहीं सॉरी 30, साइन 30 हाफ होता है, तो 30 मतलब पाई बाय 6, तो y आ गया पाई बाय 6, दैट इज योर आंसर। और ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में ही कहीं आ रहा है, तो रेंज को क्लियर है। अब तुम्हें जो निकालना था वो निकालना था बेटा, ध्यान दो, ये हमने x माना था, तो ये x प्लस इसको हमने y माना था, तो ये 2y था ना, देखो साइन इनवर्स हाफ को y माना, तो मैं इसको y माना है, ये तो 2 पहले से था, तो ये हो गया 2y, ये तुम्हें निकालना है। तो देखो x क्या था, पाई बाय 3, ये पाई बाय 3 था, देखो ये पाई बाय 3 था, और y क्या था, पाई बाय 6, लेकिन 2 मल्टीप्लाई में था पाई बाय 6, तो यहां से ये कट गया, पाई बाय 3 और पाई बाय 3 क्या हो गया, 2 पाई बाय 3, दैट इज योर आंसर। ठीक है, अभी तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया 2 पाई बाय 3। ये क्वेश्चन नंबर 12 था, कितना आसान है, अगर प्रिंसिपल वैल्यू निकालना आ गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। गॉट इट, जल्दी से करो, जल्दी से। ओके, इसके बाद जो 13 और 14 क्वेश्चन है बेटा वो ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो एज यूजुअल कोई दिक्कत ही नहीं होगी, जल्दी से नोट करो। इसकी वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू निकाली और उसको हमने ऐड कर दिया फाइनली, बस यहाँ 2 था तो बस ये ध्यान रखा 2 को जरूर मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू वाई। ओके, चल अब 2 क्वेश्चन और बचना है, फटाफट कर लेते हैं, और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। और इसको बार बार, और जो लोग पहली बार आ रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा 13, तो 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि साइन इनवर्स जो x है दैट इज इक्वल टू y। अब उसने बहुत सारे बोले हैं y के केस में कि y क्या है, तो मुझे खुद बताओ y की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये रेंज के अंदर ही तो होगा। साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो ये जो साइन इनवर्स की वैल्यू है यानी जो y है ये क्या हो सकती है, हमने अभी पढ़ा है माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2, यही तो हो सकती है। इसको हम थीटा मानते थे, याद करो साइन इनवर्स को थीटा मानते, तो थीटा इसके रेंज के अंदर होता था, अब हमने थीटा ना मान के y मान लिया, तो y क्या हो गया, तो y, और ये क्लोज इंटरवल होता है मतलब माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो ये ऑप्शन आई थिंक बी है, और बी इज द राइट आंसर। y इसी चीज को, ये क्लोज इंटरवल होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इंटरवल लिखने का तरीका, अगर ओपन होता, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट होते तो यहाँ पे ये इनक्वालिटी नहीं लगती, बट यहाँ पे दोनों जगह बाउंडेड होते हैं, तो ये आंसर आ गया। जल्दी कर लो, तो ये तो देख के आंसर पता था, इसका बी ऑप्शन सही है, बी है, आई थिंक सबकी बुक में बी ही होगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, दैट इज योर आंसर। ओके, तो अब आते हैं आज की एक्सरसाइज का जो है 14 क्वेश्चन, जो कि लास्ट है, ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसमें वो क्या कह रहा है 14 क्वेश्चन में, ये भी ऑब्जेक्टिव है कि tan इनवर्स रूट 3 माइनस sec इनवर्स माइनस 2, tan इनवर्स रूट 3 माइनस sec इनवर्स माइनस 2 माइनस, इसकी उसने ऑप्शन दिए हुए हैं बहुत सारे, ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो अब हम देख लेते, इसको x मान लेते, समझ लो कि ये फिर से वही 2 क्वेश्चन हो गए। इसको अगर हम x मान लें और इसको थोड़ी देर के लिए y मान लें, तो देखो लेट, अगर tan इनवर्स रूट 3 को अगर हम थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, तो देखो tan x बच्चों क्या हो जाएगा, tan x हो गया रूट 3, तो यहां से tan x, और इस रूट 3 को हम लोग क्या लिख देंगे, रूट 3 को tan रूट 3 1 बाय रूट 3 यानी 30 यानी 60 यानी पाई बाय 60 यानी पाई बाय 3, 180/3 को ही तो पाई बाय 6 लिखोगे, वो पाई बाय 3 लिखोगे, पाई बाय 3 यानी 60, तो यहां से x आ गया पाई बाय 3, और ये तो रेंज के अंदर ही है, देखो tan इनवर्स की रेंज देखो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, मेरा तो पाई बाय 3 आ रहा है, इसके अंदर ही आ रहा है। गुड, अब आ जाते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेट
sec इनवर्स -2 को हमने y मान लिया, तो देखो sec y क्या हो गया -2। अभी मैंने बताया था अगर sec की वैल्यू ना आए समझ में तो cos से याद कर लिया करो। वैसे मैं sec y इक्वल टू माइनस और 2, अगर इस sec y की वैल्यू 2 क्या होती तो मुझे इसको पलट लो, तो cos y क्या हो जाएगा -हाफ। तो हाफ की वैल्यू किस पे होती है, cos 60 हाफ होता है, तो cos 60 यहाँ पे अगर sec की बात करूं 60 यानी पाई बाय 3 तो sec पाई बाय 3 यानी sec 62 होता है। माइनस का माइनस लगा दिया, 2 को sec 60 लिख दिया, sec 62 हो जाता है। ओके, तो अब सेम काम इसमें करना है, जो काम ASTC में cos करता था वही sec करता था। देखो इसमें कोई चेंज ही नहीं होता था, तो मैं बता दे रहा हूं फिर से। देखो ASTC हमें निकालना है sec नेगेटिव है। देखो sec नेगेटिव है तो sec यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ cos और sec पॉजिटिव, तो sec नेगेटिव एक तो यहाँ होता है और एक यहाँ होता है। अब ये देखो रेंज पाई से ज्यादा जा रहा, तो ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि sec की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होता है। तो 0 से पाई यानी मुझे 0 से ये 0 होता है और ये पाई होता है, तो मुझे यही लेना है। तो यहाँ लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस के लिए पाई माइनस यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ पे माइनस होता है, क्योंकि यहाँ दो पॉजिटिव होते हैं यहाँ दो नेगेटिव होते हैं। तो बस आसानी से sec y को हम क्या लिख देंगे, sec, और यहाँ क्या लिख देंगे पाई माइनस पाई/3। जो cos में होगा वही sec में होता है, जो sin में होता है वही cos में होता है, जो tan में होता है वही चीजें cot में होती हैं। ये तो पढ़ा होगा, ये चीज सबने 11th में पढ़ रखी होगी। ओके, तो यहाँ sec y हो जाएगा और sec और 3 और इधर हो जाएगा 2 पाई/3, तो यहाँ से y आ गया 2 पाई/3, यानी इसका आंसर आ गया 2 पाई/3। गॉट इट। तो बच्चों अगर इसमें दिक्कत नहीं आ रही होगी तो स्टार्टिंग के जो 1 से 10 क्वेश्चन है मैंने इसी लेक्चर में, उनको जरूर एक बार करो। ठीक है, अब आते हैं, मुझे निकालना क्या था, x माइनस वाई। तो देखो x माइनस वाई, तो x क्या था पाई/3, पाई/3। ओके, माइनस, और y क्या था 2 पाई/3, तो माइनस डिनोमिनेटर सेम है तो माइनस पाई/3। तो ये माइनस पाई/3 और राइट आंसर, और ये जो माइनस पाई/3 होगा ये तुम्हारे ऑप्शन के हिसाब से ये बी ऑप्शन होगा। तो 14 का बी ऑप्शन इज राइट आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेना, माइनस पाई/3 आंसर है, वो ए में हो, बी में हो, सी में हो। मेरे पास जो बुक थी उसमें बी में था, तो बी को हिसाब से कर लेना इसको। तो आज की क्लास में बेटा हम लोगों ने पूरे एक्सरसाइज के हेल्प से ये देखा कि हम प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये देखी कि जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है ये वो वैल्यू होती है जो किसी के रेंज के अंदर हो। तो ये रेंज मैंडेटरी है, रेंज आपको आनी ही चाहिए। क्लियर, रेंज तुम्हें आनी ही चाहिए, इसलिए रेंज के याद करना तुम्हारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने इस टेबल को बार बार लिख दिया था, पहले लेक्चर में मैंने लिखा था, सेकंड लेक्चर में मैंने लिखा। तो आज की क्लास बेटा कैसी लगी है, ठीक है। इसके बाद में इसको सारे क्वेश्चन को एक बार अपने से लगाना है, देन इसको कहीं वीडियो में दिक्कत आए तो उसको तुरंत फिर से देखो, ठीक है। नोट्स अपने बनाओ, जब तक आप मैथ में अपने हिसाब से अपने कॉपी पे पेन नहीं चलाओगे, जब तक आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ आएगी नहीं, ठीक है। और अगर तुमने प्रैक्टिस की, कॉपी भरने लगे, तुम्हारे पेन चलने लगा, तो आपकी स्पीड बढ़ने लगेगी और फिर मैथ में मजा आने लगेगा, ठीक है। तो आज की क्लास को एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड लक।